तो कहानी ये कहती है कि एक तोता है जो केले के गुच्छे को देखकर उसमें चोंच मारना चाहता है और उसको ये कहते हैं कि तू इसको झूठा मत करना। अगर तू इसमें चोंच मारेगा और इसको झूठा करेगा केले गुच्छों को, तो सूरज देवता का कोप का भाजन बनेगा। यानी सन का सूरज देवता का डराते हैं उसको, तो तू कोप का भाजन मत बनना। पर तोता उसमें गुच्छे में चोंच मार देता है और चोंच मारने के बाद में वो सूरज के कोप का भाजन बन जाता है। और कोप का भाजन का मतलब है कि वो गुस्से में कुछ उसका अनिष्ट, या उसको हो सकता है कि वो खत्म हो गया हो। कहानी बता रहा हूं आपको, इसका अर्थ भी बताऊंगा। तो बाद में जो उसकी पत्नी है, यानी कि जो कच्चाना है, वो कच्चाना, सुगनी बोला गया उसका नाम, सुगनी। उस गीत में सुगनी आता है, सुगना और सुगनी। तो सुगनी कहती है कि अब उसकी सूरज भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उसने केले के गुच्छे पर चोंच मारी है और वो खत्म हो गया। तो सुगनी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब उसका जो सुगना है, जो उसका तोता है, वो चला गया, वो खत्म हो गया। तो उसकी दिल के अंदर तड़फ है, उसका प्रेमी, उसका जो उसका साथी था वो चला गया, उसको बहुत ज़्यादा वियोग है। इस वियोग को वो गीत में गाते हैं। सुगना बोलते हैं सुगत को, बुद्ध को, और सुगनी बोलते हैं उनकी पत्नी को। सुगत माने जिसकी अच्छी गति हो और सुगनी माने जिसकी अच्छी गति हो। ये वो कहानी है। चोंच मारने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि कहाँ चोंच मार रहा है जो सुगत है, वो राग में द्वेष में चोंच मार के उसको खत्म कर रहा है। और उसको कहते हैं कि ऐसा मत कर, क्यों साधु मत बन, संत मत बन, बुद्ध मत बन, वापस मत जा। ऐसा इस गाने का भाव है। पर बुद्ध तो बुद्ध ठहरे, वो तो राग द्वेष को दूर कर चुके हैं, इसलिए वो नहीं हटते और वो राग द्वेष को मुक्त करके मानते हैं। तो वो चोंच मार देते हैं राग में और द्वेष में। और राग द्वेष खत्म करने के बाद में फिर वो पत्नी के नहीं रहते, तो पत्नी विलाप करती है, वियोग करती है, बहुत ज़्यादा कष्ट में होती है। ये वो गीत है जो ये बताता है कि ये कहानी तोता मैना की नहीं, सुगना और सुगनी की कहानी है, सुगत की और सुगति वाली महिला की कहानी है। और वहीं चलती है, इसीलिए इसको माता बोलते हैं, इसलिए इसको छठ माता बोलते हैं। ये फेस्टिवल बड़े कमाल का है, बड़े गजब का है, क्योंकि वहाँ जो भाषा चलती है, पाली चलती है, मगधी चलती है, मैथिली चलती है, और इसको सब जानते हैं। बहुत लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिश की, बड़ी बड़ी कल्पनाओं से जोड़ने की कोशिश की, पर ये कहीं जुड़ती नहीं। इसका जो लोकगीत है वो 2 मिनट में इसके रहस्य को खोल कर रख देता है और बताता है कि ये सुगना और सुगनी की कहानी है, ये सुगत की और उसकी वाइफ की कहानी है। वहाँ से ही चलती है। ये फेस्टिवल का भी, ये जो हमारा फसल है उसका भी उत्सव है, फसल आने का भी त्यौहार है, ये हमारा चैत्य का भी है, ये हमारा जो धम्म सीखने का उसका भी है, जो हमारा वारित नियम यानी व्रत रखने का फेस्टिवल है उसका भी है, ये अपने को शुद्ध करने का भी है, ये उसके दुख में शरीक होने का भी है। और ये कच्चाना को, भद्द कच्चाना को, राहुल माता को, बिंबा को, यशोधरा को यश करने का, यश के गुणगान करने का भी कार्यक्रम है। पूरे साहित्य में किसी महिला का इतना गुणगान, इतना ऊंचा ओहदा जितना इस छठ मैया को मिला है, पूरे भारत के किसी फेस्टिवल में नहीं है। ये बुद्ध से भी ज़्यादा है। इसलिए छठ पर सारे लोग भगे चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता यहाँ, सारे के सारे अपने घर जाते हैं। 4 दिन का फेस्टिवल होता है और बहुत सिंपल फेस्टिवल होता है और प्राकृतिक होता है और पुराना होता है, आज भी शुद्ध है और कोई आडंबर इसके अंदर मिक्स नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वमन इसके अंदर नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई आडंबर नहीं, पूरा शुद्ध वही चलता है। खरना हो या जो बुद्ध का एक सिद्धांत है जिसमें वो उच्च स्याना को वारित करते हैं कि वो ऊंचे नहीं सोएंगे, यानी ऊंचा जो स्यान है, तो वो भी इसके अंदर फॉलो होता है। जो वारित नियम, जो विपश्यना साधना करती है महिला, नर या नारी, वो ज़मीन पर सोते हैं। खीर और खरना भी होता है, यानी दूध से बनी हुई चीज़ का भी इसके अंदर प्रसाद बढ़ता है। एक एक चीज़ वही है जो वहीं से आई है, इसमें कहीं कोई अंतर है नहीं। इसलिए ये छठ की कहानी है। आप इसको जितना जल्दी हो सके सबको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे श्रमणों की जो विरासत है वो कितने गजब की है और कितने कमाल की है। और अब ये रहस्य दर पर खुल रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत सारी बातें लोगों के सामने आएंगी। 1-2 दिन के बाद में मैं आपको बताऊंगा
गढ़ मुक्तेश्वर के बारे में। गढ़ मुक्तेश्वर कितने कमाल की चीज़ है, एक दो दिन के बाद हम इस पर बात करेंगे। मेरे इस वक्तव्य से अगर किसी को कोई भी परेशानी हुई हो या कोई कष्ट हुआ हो तो मैं संघ से और उससे माफ़ी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय बिंबा माता, जय राहुल माता।